हम बैठे हैं शांत। जैसे जीवन में ध्यान का बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी कार्य हम यदि ध्यान से नहीं करते तो बाहरी कार्य अच्छा नहीं होता। हम ड्राइविंग करते हैं तो दृष्टि बाहर होती पर विल पावर अंदर से स्ट्रांग होता है, तब हम सफल ड्राइविंग करके मंजिल तक जाते हैं। तो हम जब बाहरी दृष्टि से बाहरी ऊर्जा को देखते तो आंख बंद करके बाहरी ऊर्जा को अंदर लाते हैं। ऊर्जा 24 घंटे तरंगे हमारे बाहर निकलते रहते हैं और अंदर भी चलता रहता है। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक जनरेट होता रहता है। तो जब हम आंख बंद किए और हम अपने अंदर के चक्षुओं के माध्यम से ऊर्जा को एकत्रित किए और एकाग्र कर कर ऊर्जा को हम मांसपेशियों के माध्यम से लेकर ऐसे धीरे 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 हम शरीर के अंदर से मांसपेशियों से प्रवेश किए, तरंग के माध्यम से, मन चक्षुओं के माध्यम से, आत्म चेतना, आत्म ऊर्जा के माध्यम से, और उस तरंग को हम यहाँ पास लाए। कहाँ? घुटने में जहाँ पे दर्द हो रहा, और लाकर उसे हम तरंग से उसके जो सेल हैं, जो पेन के सेल हैं, उसे हम उस तरंग से उसको नष्ट करते हैं। जैसे हम कई बार मच्छर मारने के लिए कोई लाइट का पावर लगाते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जिसमें मच्छर आते हैं, सब मरते जाते हैं। हम यदि तेज लाइट दे दें तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। तो हम बॉडी के अंदर के जब तरंग को, विद्युत तरंग को इकट्ठा करके ऐसे गोला सा बनाकर पूरा उस घुटने में लाकर वहाँ प्रेशर देते हैं तो वहाँ लाल नीला प्रकाश से ऐसे दगदग होता है और वहाँ पास वह ब्लड सर्कुलेशन चलने लगेगा। वह सेल मर जाएंगे, थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे और धीरे धीरे हम ठीक हो जाएंगे। दूसरा, हमारे इस काया से जो नाखूनों से यहाँ से जो तरंग निकलते, तो हम इसको ऐसे करके बैठकर पूरे शरीर के तरंग को ऐसा लेके हाथ पे करके और ऐसे करके हीलिंग कर सकते हैं, ऐसे, जिससे आप पूर्णतः सुख महसूस करेंगे, आपका दर्द भाग जाएगा और आप ठीक होने की अवस्था की ओर चल देंगे और आप धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। 90% रोग आपके विचारों के कारण होता है और उसमें से 60% लोग अपने बीमारी से नहीं मरते, बीमारी के डर के कारण उनकी मृत्यु होती है। आप चेतन मन का भय उनको सहन नहीं होता और मर जाते। अरे मुझे कैंसर हो गया, मैं मर जाऊंगा। अरे मुझे किडनी फेल हो गई, मैं मर जाऊंगा। अरे भाई, ना किडनी फेल से तू मरेगा, ना तू कैंसर से मरेगा, ना ही तू किडनी का दाता है, ना ही तू कैंसर का दाता है, ना ही तू लीवर का है। तू तो एक सांचित आनंद, एक आत्मा है जो ऊर्जावान है। इस ऊर्जा के माध्यम से यह शरीर है और जब ऊर्जा आपके अंदर पॉजिटिव है तो शरीर के सारे रोग, सारे विषाणु नष्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से हीलिंग पावर से आप अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं। आश्चर्य की बात है, हम दुनिया में भाग रहे हैं पैसे कमाने के लिए, बिल्डिंग पर बिल्डिंग बना रहे हैं, इमारत पर इमारत बना रहे हैं, चार्टर प्लेन चाहिए हमें, BMW चाहिए, ऑडी चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, ये चाहिए। अरे सब कुछ मिल गया, फिर आपने क्या किया? चलो आपकी इच्छा है कि मेरे दुनिया में बहुत सारे मकान हो, चलो वो भी बन गया। मेरे को हर जगह एक चार्टर प्लेन और एक हेलीपैड चाहिए, वो भी मिल गया। चॉपर चाहिए, वो भी मिल गया। सब कुछ आपको मिल गया। अब क्या चाहिए? फिर उससे ऊपर की इच्छा हो गई। तो ध्यान रखो, इच्छाएं कभी मरती नहीं है और इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। शांत चित्त आनंद में जो अनुभूति है वह इच्छा बिल्कुल तुच्छ है उसके सामने। एक झोपड़ी में रहने वाला जो आनंद की अनुभूति करता है वह कई लोग अनंत धन की प्राप्ति के बाद भी प्राप्ति नहीं कर पाते। धन उन्होंने कमाया, दौलत कमाई, शोहरत कमाए, पर आनंद की अनुभूति नहीं कर पाए। शरीर को सब कुछ समझने वालों, यह समझो कि शरीर के अंदर जो ऊर्जा है वो हो आप, और उससे यह शरीर चल रहा है। यदि ऊर्जा नहीं है तो शरीर का कोई मोल नहीं है, इस काया का कोई मोल नहीं है। एक दिन आप सब छोड़कर चले जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप ईश्वर की प्राप्ति के लिए चलें, मेरा ये विचार नहीं कि भगवान की प्राप्ति करें,
पर अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक चेतना को आपको अनुभव करना बहुत महत्वपूर्ण है।